अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है से हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो मिल सके और आप सबसे आगे रहें। सो व्यूवर्स, आज मास्टर लेकर हाजिर हुआ है। इसको मोती कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम जो है पर्ल है। इसके अलावा इसका अरबिक नेम जो है वो लूलू है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ इसका नाम है। जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको पर्ल कहते हैं और इसको अरबी ज़बान में लूलू कहते हैं, फ़ारसी ज़बान में मरावील कहते हैं। तो जब हम जा कर के मार्केट में तलब करते हैं तो मोती के नाम से इसको तलब कर सकते हैं। तो जो पत्थर शनास लोग होते हैं वो देते हैं मोती। ये ज़्यादातर पत्थर मैं आपको बताऊं जिन जिन ममालिक से पाया जाता है, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताता चलूँगा, लेकिन ये ज़रूर बताता हूँ कि ये पत्थर हमें हासिल कैसे होता है, ये मोती हमें कैसे हासिल होता है। सो व्यूअर्स, ये समंदर में अल्लाह की तरफ से एक कीड़ा है जिसको हम सीप कहते हैं और इसको वैसे एक सदफ नामी कीड़े के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो व्यूअर्स, ये सदफ नामी कीड़ा जो होता है ये समंदर में बिल्कुल तह में होता है और बारिश के दरमियान ये तह से बिल्कुल सतह पे आ जाता है और बारिश के कतरों को अपने मुंह में लेता है। जितना बड़ा कतरा इसके मुंह में जाता है उतना ही बड़ा मोती हमें हासिल होता है। तो व्यूअर्स, ये एक कुदरती निज़ाम है और ये मोती हमें इस तरीके से हासिल हो रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ ये कहाँ कहाँ से हमें हासिल होता है। ये खलीज फ़ारस से भी हमें मिलता है। खलीज फ़ारस जो है एक जगह का नाम है जहाँ पर सारे समंदरों काफ़ी ममालिक जो हैं वो बहरीन, जिसमें बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, ये तमाम ममालिक जुड़ते हैं। इसे हम खलीज फ़ारस कहते हैं। इसके अलावा ये पत्थर जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड के दरियाओं से भी बहुत कीमती मोती ये हासिल होते हैं। इसके अलावा रूस, फ्रांस के दरियाओं में भी इसकी पैदाइश होती है। ये पत्थर वहाँ से भी, ये मोती वहाँ से भी हासिल होता है। इसके अलावा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के दरियाओं में भी इसकी पैदाइश होती है। तो व्यूअर्स, जैसे आपने सुना, इसके बारे में एक अहम मालूमात थी जो मैंने आपके सामने शेयर करी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ इसके तिलिस्माती जो इसके ख़वास हैं। जो शख्स ये मोती पहनता है, पहनने वाला शख्स के दिल को सब्र इस्तक़लाल नसीब होता है। इसके अलावा ये जो शख्स भी पहनता है उसकी शादी कभी भी नाकाम नहीं होती, अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार तौर पर गुजारता है। इसके अलावा इसको पहनने वाला शख्स जो है पाकीज़ा ख़यालात का मालिक बन जाता है। ये वहम व हिफ़्ज़ान, यानी कि ऐसे वहम जिससे इंसान का दिमाग बिल्कुल आउट होने लगे, इन तमाम तर कैफियत को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये पत्थर पहनने का बहुत सवाब है, बहुत ही वाइस समझा जाता है। एक कुरानी नाम भी है इसका, जैसे कि अरबिक में लूलू कहते हैं, जैसे कुरान में अपना सूरह रहमान में इसका तज़किरा है। इसके अलावा ये इस्मत व इफ़्फ़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता है, इंसान के जहन को नापाक और गंदे ख़यालात से दूर करता है। जादू का भी असर इसके ऊपर नहीं होता जो ये शख्स पहनता है। इसके अलावा मैं इसके तिब्बी ख़वास बताता चलूँ। जो शख्स ये पहनता है मैदे की जुमला बीमारियों से महफूज रहता है। इसके अलावा जो शख्स ये पहनेगा, इसका मुंह से अगर बदबू आती है तो वो रफ़ा दफ़ा हो जाती है। इसके अलावा
یہ بہت ہی عمدہ ہے اس کے لیے جو کہ گردے کے امراض میں بندے مبتلا ہوتے ہیں، گردے کے امراض کے مفید ہے، جس سے یہ صفراوی مادوں کو دور کرتا ہے، خونی دستوں اکسیر خاصیت حاصل رکھتا ہے، سچا موتی ہے، اور یہ اس طریقے سے